होप अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि हम लगातार प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में पूछा जाता है उसका क्वेश्चन हम लेके आए हैं। वो टॉपिक वाइज टॉपिक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिए। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो दिल्ली का सल्तनत काल था उससे हम क्वेश्चन लेके आए। तो आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके दोस्तों के लिए शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, गुलाम वंश का पहला शासक का नाम था। गुलाम वंश का पहला शासक था इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। इनमें से क्या होगा राइट? गुलाम वंश का पहला शासक कौन था आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आपका राइट हो जाएगा। इल्तुतमिश की बात है तो इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था, ठीक है। रजिया जो है ये पहली महिला शासिका बनी थी जो इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक का नाम था इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो गुलाम वंश के संस्थापक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध था? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो लाल बख्श के नाम से? जल्दी से जवाब दीजिए हमारे आंसर देने से पहले। उम्मीद है कि आपने अपना आंसर डी सिलेक्ट किया होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा किससे संबंधित है? मस्जिद, मंदिर, शांत झोपड़ी, मीनार। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है 2.5 दिन में ही तैयार किया गया था, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये क्या था ये आपको बताना है, फटाक से जवाब दे दीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। राइट आंसर आपका मस्जिद होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने अपना योगदान नहीं दिया था? पूछा गया है कि कौन अपना योगदान नहीं दिया गया। बीपीएससी 67वीं का आप क्वेश्चन जाके देखें, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, किसने योगदान नहीं दिया था? तो कुतुबुद्दीन ने इसका स्थापना किया, मतलब निर्माण कराया था। इल्तुतमिश ने भी इसका सपोर्ट किया था। फिरोज शाह तुगलक पूरा करवाया था, मतलब पूरा तो इल्तुतमिश ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक। पर गियासुद्दीन जो है इसने सही, मतलब इसने कोई योगदान नहीं दिया था। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी किस शहर में स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी राजधानी जो है वो किस राज्य में है? लाहौर में, दिल्ली में, अजमेर में, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जल्दी से जवाब दे दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाहौर हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार हुई? पहले में उनके एक महत्वकामी कुलीन व्यक्ति के कपट में छुरा मार के उनकी हत्या कर दी। दूसरा है, पंजाब के अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यजदौल के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा है, बुलखेन के किले कलिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। चौथा, चौगान के कीड़ा के दौरान आशय गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तो कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते समय हो गई थी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली को सुल्तान की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, मोहम्मदीन गोरी। तो किसने? इल्तुतमिश ने, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली का वह पहला शासक कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की? नसरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, आराम शाह, बलबन। दिल्ली का वह पहला शासक कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किया, दिल्ली को अपने साम्राज्य में राजधानी घोषित किया? वो इल्तुतमिश था, भी आपको राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक। जवाब दे दीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या हो जाएगा आपके हिसाब से राइट आंसर? आई होप आपने अपना राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी आपको बताना है। राइट आंसर रजिया सुल्तान, ये आपका राइट होगा। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके शासनकाल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश में, बलबन में, ऐबक। क्वेश्चन कह रहा है कि मंगोल का आक्रमणकारी था चंगेज खान, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में किसका शासन था? अलाउद्दीन का था, इल्तुतमिश का था, बलबन का था, ऐबक का। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या होगा राइट आंसर? इल्तुतमिश का था, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, मंगोल नेता चंगेज खान के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। फटाक से जवाब दे दीजिए। आई होप आपने जवाब राइट ही सिलेक्ट किया होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर किसके शासनकाल में देखे गए थे? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया। मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर किसके शासनकाल में देखे गए थे? इल्तुतमिश, भी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? बलबन के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के काल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों पर आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इल्तुतमिश के काल। सी आपका इक्ता प्रणाली जो है इसने ये किया था। नेक्स्ट है चंगेज खां का असली नाम था खासुल खां एगूसी तेमुचिन ओगोदी। चंगेज खां का क्या था? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्या होगा राइट आंसर आपका? तेमोचिन। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? एवाज को, नसीर महमूद को, अली मर्दान को, मलिक जानी को? किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया बेगम को सत्ता से हटाने का किसका हाथ था? अफगानों का, मुगलों का, तुर्कों का, अरबों का? रजिया बेगम जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी, जो पहली महिला शासिका बनी थी, उसको हटाने में किसका हाथ था? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब दे दीजिए, क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर? तो तुर्कों का। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली का सुल्तान बलबन का पूरा नाम था? जलालुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश बलबन, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन बलबन? दिल्ली इलाही का इसने पदवी धारण किया था, इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज, फिरोज शाह तुगलक? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जल्दी से जवाब दे दीजिए। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में? सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया। अगर आपको ये आंसर याद होगा आई होप आपकी हिस्ट्री में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बलबन। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपनी शक्ति को समेकित करने वाले बलबन के भाई उपाधि धारण कौन सी की थी? तुते हिंद, कैसरे हिंद, जिले इलाई, दीने इलाई? अभी हम बोले थे कि इन्होंने जो पदवी धारण की थी वो जिले इलाई। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज ने किसने शुरू करवाया था? ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जाके आप प्रीवियस ईयर देखिए। 67वीं में ही 68वीं में पूछा गया था ये। भारत के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को किसने शुरू किया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? जवाब दे दीजिए जल्दी से, क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से जवाब दे दीजिए। इसका हो जाएगा बलबन। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन बलबन के लिए सही नहीं है? उसने नियमित खुदाई का सिद्धांत प्रतिपादन किया, उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने तुर्काने चिनगानी प्रभाव को समाप्त किया, उसने बंगाल के विरुद्ध दमन किया? तो ये जो उसने इक्तदारी व्यवस्था प्रारंभ किया उसने इल्तुतमिश ने किया था, इसलिए ये सही नहीं। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद का दीवारों पर अपने शिलालेख के स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? इस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं का खलीफा सहायक कहा? बलबन ने, कैकूबाद ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, उपयोग से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? किस सुल्तान ने? बलबन ने। ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा आई होप हमें बताइएगा। ये टोटल 24 क्वेश्चन में आपका कितना मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर सही था, आप हमें ज़रूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा तो ऐसा ही सेशन हम रोज लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।